तो मुझे जब पता चला तो मैंने जो है काफ़ी दवाइयाँ खाई, मेडिकल उसमें काफ़ी टेस्ट कराए, सर्जरी भी बोली मुझे कराने के लिए। बट सर्जरी के लिए थोड़ा-सा रिस्की था, इसलिए यहाँ कायाकल्प में भेजा। यहाँ आके मेरे हर्निया में बहुत इम्प्रूव है, शुगर भी मेरी बिल्कुल डाउन हो गई है और फैट जो है ऑब्वियसली वो तो घटता ही घटता है। यहाँ पे आकर ये बाहर दवाइयाँ वगैरह भी नहीं देते हैं ये, और खाने में जो है बिल्कुल कच्चा खाना देते हैं, तो उससे बहुत रिलीफ मिला मुझे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, आज आपके पास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या कोई खास वजह है या इन लोगों को क्या परेशानी थी जो आज आपके साथ में है? ये वंदना जी, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना से आज हम आपके साथ हैं और ये साधक हैं जो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले रहे हैं। कोई दिल्ली से है और आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं और सोहना से हैं। ये काफ़ी दूर दूर से सभी लोग आए हुए हैं यहाँ। किसी को 7 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, किसी को महीना हो गया है यहाँ रहते हुए। और आज ये अनुभव सुनाना चाहते हैं, अपन भी इनका हुआ है यहाँ पे। तो आज एक एक करके आप इनका अनुभव सुनिए कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा कैसे जीवन को बदलती है। क्या ये लाइफ स्टाइल है या किसी तरह की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं? तो आज आप इनका अनुभव लीजिए। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड में बैठी हुई हैं भावना जी, जो दिल्ली से हैं। इनको डायबिटीज है, थी कभी किसी टाइम में थी, अब इनको नहीं है। तो ये अपना अनुभव बताएंगे भावना जी। भावना जी, क्या आपको डायबिटीज कितने सालों से थी? मतलब क्या अभी हुई थी या काफी टाइम से थी? डायबिटीज़ मुझे जो है सेकंड बेबी था मेरा, उस टाइम लास्ट में उसमें पता चला था मुझे डायबिटीज़, हर्निया एंड पथरी वगैरह के काफ़ी बीमारी पता चली थी। तो मुझे जब पता चला तो मैंने जो है काफ़ी दवाइयाँ खाई, मेडिकल उसमें काफ़ी टेस्ट कराए, सर्जरी भी बोली मुझे कराने के लिए। बट सर्जरी के लिए थोड़ा-सा रिस्की था, इस वजह से मैंने सर्जरी नहीं कराई। फिर मुझे मेरे जी ने बताया यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सालय लो, बहुत असर होता है। फिर उन्होंने मुझे यहाँ कायाकल्प में भेजा। यहाँ आके मेरे हर्निया में बहुत इम्प्रूव है, शुगर भी मेरी बिल्कुल डाउन हो गई है और फैट जो है ऑब्वियसली वो तो घटता ही घटता है। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। ये बाहर दवाइयाँ वगैरह भी नहीं देते हैं ये, और खाने में जो है बिल्कुल कच्चा खाना देते हैं, तो उससे बहुत रिलीफ मिला मुझे। पहले कितना डायबिटीज रहता पहले मुझे डायबिटीज था, जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे 210 डायबिटीज था एंड अब मेरा 96 डायबिटीज है। जब आपको ये पता चला कि आपको डायबिटीज है तो आपने क्या किया उस वक्त आप क्या खाते थे और अब जो आप खाते पीते हैं उसमें क्या अंतर है? जब मुझे डायबिटीज पता चली थी तो उस टाइम जो है मीठा बहुत खाती थी। ऑब्वियस सी बात है, मीठा किसकी पसंद नहीं होती, मीठा खाती थी। उसके बाद नॉर्मल खाना तो होता ही है एंड गोली, हाई डोज की मैं गोली खाती हूँ डायबिटीज़ में। देन यहाँ आने के बाद यहाँ के रूटीन के हिसाब से मैंने यहाँ पे कच्चा खाना खाया, कोई गोली नहीं खा रही हूँ, कोई थायराइड की, डायबिटीज़ की कोई गोली नहीं खा रही हूँ मैं। उसके बावजूद मैं जो है बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत अच्छे से खाना खा रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे ऐसी कि भाई शुगर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, नहीं, बिल्कुल परफेक्टली मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह से शाम तक का आपका रूटीन क्या होता है? मतलब सुबह जब आप उठती हैं तो उठते ही क्या करती हैं और उसके बाद रात को सोती हैं तब तक आप क्या करती हैं? वो पूरा रूटीन हमें डिटेल में बताइए। मैं सुबह मैम 5:30 बजे उठती हूँ। उठकर पहले वॉक करते हैं मैम साथ, फिर योग होती है हमारी। 7 बजे के आसपास हमारा जो है जल नीति है एंड जो है आई करते हैं। देन फिर उसके बाद होती है जो थेरेपी देते हैं, वो मिट्टी की थेरेपी देते हैं। पहले स्टमक पे होती है, फिर उसके बाद होती है बॉडी मसाज एंड फिर स्टीम।
देन फिर उसके बाद जो है 1 घंटे बाद मड़ बात होती है। उसके बाद फिर से जो है खाना देते हैं, खाना खाने के बाद जो है फिर उसके बाद मिट्टी की पट्टी होती है। देन रूटीन इस तरीके से चलता रहता है इवनिंग तक। इवनिंग में मैम 4:30 बजे आती हैं, योगा कराती हैं। जो योगा करते वक्त जो पहले मेरे हाथ पर मुड़ते नहीं थे प्रॉपरली, मैं नहीं कर पाती थी योगा, बट यहाँ आने के बाद मैं प्रॉपरली जो है योगा भी कर पा रही हूँ और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी आई है। इवनिंग में फिर खाना खाने के बाद वॉक करो। देन वेट कितना गया है आपका? वेट मेरा 103 था जब मैं यहाँ आई थी और अब मेरा वेट है 96। ये कितने दिनों में संभव हुआ? मैं आई थी यहाँ 1 हफ्ते के लिए, बट मुझे 1 हफ्ते में इतना अच्छा लगा, यहाँ पे बॉडी इतनी हल्की और रिलीफ महसूस हुआ, तो मैंने इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कराया। बहुत मतलब 1 महीने में आपका वेट कम हुआ है? वेट अभी कम हुआ महीना है, नहीं हुआ। अभी महीना नहीं हुआ, अभी महीना होने में बाकी है। वेट कम तो हुआ मुझे इन चीज में भी जो है फर्क लगा, और जो हैवीपन बॉडी में लगता था वो मुझे बहुत हल्का लगा। मतलब कहने का ये है कि आपका लगभग 7 किलो वेट कम हो चुका है और आपको बॉडी में भी हल्कापन है। मतलब आप पहले से अच्छे तरीके से चल फिर पा रहे हैं, पहले से अच्छे तरीके से हर काम को कर पा रही हैं। हाँ जी। आप जो खाने में खाती हैं, जैसे आपने दोपहर में कहा कि आपको कच्चा खाना दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है? उसमें होती है कैरेट देते हैं, मूली देते हैं, शलगम देते हैं, खीरा होता है, स्प्राउट्स भी देती हैं, ये सब होता है। इवनिंग में अमरूद, अमरूद होते हैं। इवनिंग में जो है देती हैं खिचड़ी, दलिया, बट अभी मेरे लिए ठीक नहीं है इसलिए मैम मुझे नहीं देती है। अदरवाइज तो खिचड़ी दलिया कभी तो सब देती खाइए है। खिचड़ी एक ही दिन। परसों ही दी है। मैम से मैं बोलती हूँ मैम मुझे खिचड़ी दे दीजिए, खिचड़ी की मैं बहुत शौकीन हूँ। मैम कहती है नो, खिचड़ी नहीं खानी। पर बट कभी कभी सरप्राइजली मैम दे देती है खिचड़ी। इसके अलावा आप जूस वगैरह कौन सा यूज़ करती हैं, कौन सा पीती हैं? और मतलब काढ़े वगैरह भी पीती हैं? अगर पीती हैं तो कौन से टाइम पर पीती हैं? मैम मैं मॉर्निंग में पीती हूँ पत्तों का रस। कौन से पत्ते काम में लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए? कौन से पत्तों का काढ़ा आप पीती हैं? जितने भी यहाँ पे मेडिकेटेड पौधे हैं उनका सबका पत्तों का जूस यहाँ सभी को पिलाया जाता है। उसमें नीम है, गिलोय है, तुलसी है, अमरूद है, जामुन है, बेल पत्थर है, गेहूं का ज्वारा है। ये सब चीज़ों को हम मिक्स करके ग्रीन जूस तैयार करते हैं। वो एक एक ग्लास जूस ये सब लोग पीते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। और उसके बाद फिर पेठे का जूस ये लेती हैं एक बार, और एक आरोग्य अमृत पीती हैं। नीम, गिलोय, चिरायता का एक काढ़ा बनाया जाता है, वो भी दिया जाता है यहाँ पे। तो कई तरह के काढ़े दिन भर में ये लेती हैं। नारियल पानी ले लेती हैं, घी, गाजर का जूस भी। तो ये तरह तरह के जूसेस इनको चेंज कर करके दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई असुविधा भी हुई है? मैम यहाँ पे कोई भी असुविधा नहीं हुई। यहाँ सर हैं, मैम हैं, सब बहुत फ्रेंडली नेचर हैं। ऐसा नहीं है कि भी एकदम स्ट्रिक्टली भी हैं या फिर जो है मन नहीं लगता। फर्स्ट दिन आते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है ऊपर नीचे, बट देन नेक्स्ट डे जो है घुल मिल जाते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। भावना जी, ये हमारा परिवार है। जब हम लोग साथ में रहते हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता कि ये हमारे साधक हैं, पेशेंट हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के लोग हैं।